देखो भाई, सबसे पहली बात और सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो एक ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर बॉडी टू एंड फ्रो परफॉर्म कर रही होती है। सही है। ये देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में ये सारी बातें बताई थी कि जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी जो है वो मीन पोजीशन के गिर्द एक हरकत होती है। सही है। देखो, अब गौर से सुनो। मैंने आपको सारी बातें बताई थी, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। लाइक ये आपके पास जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेमोन्स्ट्रेशन है। अब जरा गौर करेंगे आप लोग इस बात पर मेरी कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को हम किस तरीके से देखेंगे। मिसाल के तौर पर लाइक के मैं जो हूँ वो इसको स्टार्ट करूंगा। देखो, गौर से सुनना, गौर से सारे बच्चों देखना, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। देखो, ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है। सही है। मैं इस सिंपल पेंडुलम को लेकर आता हूँ इतने पर, यानी कि मैं इसको लेकर आता हूँ 40, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लेकर आया इसको 45 के ऊपर। सही है। मैंने इसको 45 के ऊपर रखा हुआ है। अब जरा गौर से देखना सारे बच्चों, बल्कि मैं इसको, देखो, मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे पास ये जो पेंडुलम है, मैं आप लोगों को इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और उसमें हम ये करेंगे कि यस, अब देखिए कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पेंडुलम है। मैंने इस पेंडुलम को लिया और 45 पे रख दिया। सही है। अब गौर से देखना, ये पेंडुलम 45 के ऊपर है। सही है। तो ये यहाँ 45 पर है, तो आप देखो कि ये इस तरफ पर भी 45 पर ही जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको 50 पे रखा और मैंने इसको छोड़ दिया, तो आप ये देखो ये जो मोशन है, ये कौन सी मोशन कहलाएगी इसकी? सिंपल जो है वो हार्मोनिक मोशन। अब मिसाल के तौर पे गौर से देखना, लेट से कि हमारे पास जो है वो जब ये पार्टिकल इस जगह पर आएगा, यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ये मौजूद है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका क्या कहला रहा है? एम्पली एम्पलीट्यूड। यानी कि एक वो पॉइंट, देखें आप, पेंडुलम इससे आगे नहीं जा रहा। ये चीज गौर करिएगा आप लोग, पेंडुलम इससे आगे नहीं जा रहा है। ठीक है। जब पेंडुलम इससे आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास इस पेंडुलम का क्या है? एम्पलीट्यूड। तो मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम पॉइंट है। तो एक एम्पलीट्यूड यहाँ पर है और आप देखो एक एम्पलीट्यूड मेरा इस पॉइंट पर है। सही है। एक एम्पलीट्यूड राइट पर है और एक एम्पलीट्यूड लेफ्ट पर है। तो जो राइट पे एम्पलीट्यूड है वो प्लस का होगा और जो लेफ्ट पे एम्पलीट्यूड है वो माइनस का होगा। तो मैंने यहाँ लिखा कि एक एम्पलीट्यूड प्लस और एक एम्पलीट्यूड माइनस का, तो मैं इसको लिख दूंगा प्लस का एक्स नॉट और इसको मैंने लिख दिया माइनस का एक्स नॉट। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, जब ये इस एम्पलीट्यूड पर आएगा तो मैं यहाँ एक टाइम स्टार्ट करूंगा इसका। मैंने यहाँ टाइम स्टार्ट किया। मैंने कहा कि ये पेंडुलम आया, चलो भाई 1 2, यस, ये हमने टाइम को या सुने, ये एम्पलीट्यूड है। अब मिसाल के तौर पे मैंने किसी भी जगह पर इसको रोक दिया या मैंने पाउस कर दिया। ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इसको लेट से ये पाउस कर दिया। जब मैंने इसको पाउस किया तो पाउस होने के ऊपर मेरे पास क्या चीज मेरे सामने आई? मेरे सामने आया कि जब ये पेंडुलम पाउस हुआ तो किसी भी पोजीशन के ऊपर वो रुक सकता था। तो इसके पाउस होने पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है, उससे मैं कहूंगा एक्स, और इस एक्स को मैंने आपको बताया था कि ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर मैं पेंडुलम को रोक दूं, तो वो रोकने के बाद जब वो पेंडुलम की पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से लेकर और किसी भी सडन पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, देखो, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पेंडुलम की कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ये पोजीशन पेंडुलम की कौन सी पोजीशन है?
मीन मीन पोजीशन। तो किसी भी मीन पोजीशन से लेकर और किसी भी एनी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पेंडुलम को स्टार्ट किया, प्ले करा, और उसको प्ले करने के बाद मैं, अच्छा जी, अब देखो, मैंने इसको प्ले किया और प्ले करने के बाद मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को आप देखना गौर से, ये चल रहा है। मैंने कहा किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं अब इसको और रोकूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको एनी पॉइंट ये पाउज कर दिया। जब मैंने इसको पाउज किया तो अब ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम इसका फासला इस पॉइंट का भी, यानी इस पॉइंट का भी, तो मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिस्टेंस देना चाह रहा हूँ फिर से, तो मैंने कहा कि लाइक के ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर तक का, ये भी क्या कहलाएगा मेरे पास? एक्स, और इसको भी मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट। सही है भाई, ये वाली बात समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को। ओके जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने इसको स्टार्ट किया। अब देखना भाई गौर से, होगा ये कि मैंने इसको स्टार्ट किया, देखो इस एम्पलीट्यूड से ये पेंडुलम इस एम्पलीट्यूड तक आएगा और फिर वापस ये अपने इस एम्पलीट्यूड तक आएगा। तो एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड पे वापस आना, यानी कि मिसाल के तौर पर लाइट कंसीडर गौर कीजिएगा मेरी इस बात को कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे लेट से कि ये पोजीशन है ए पोजीशन, ये पोजीशन है ओ पोजीशन, और ये पोजीशन है बी पोजीशन। सही है। तो पेंडुलम को मैंने बताया कि जब वो पेंडुलम ए से कहाँ आएगा? ओ पर, और ओ से कहाँ आएगा? ओ से कहाँ आया वो? बी पर, और वापस बी से कहाँ आया वो? ओ पर, और ओ से वापस वो कहाँ आया? ए पर। तो ए से ओ यानी मीन पोजीशन पे, मीन से वो अपने, यानी कि मैं कहता हूँ कि प्लस एम्पलीट्यूड पर, और फिर वापस मीन पे, और फिर उसके बाद वापस माइनस एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। यहाँ से यहाँ तक की वापस आना, ये जो आपके पास चीज है, ये कहलाएगी उसकी वन वाइब्रेशन। ये कहलाएगी उसकी वन वाइब्रेशन। तो इस वन वाइब्रेशन के ऊपर इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, हमें वो देखना है। देखो, जब ये इस ए पर आएगा ना, मैं यहाँ पर टाइम को स्टार्ट कर दूंगा। ये मैंने स्टार्ट कर दिया प्ले। ये देखना, अब गौर करना, ये पेंडुलम ऐसे किया, इधर आया, बी पे आएगा, और बी पे आने के बाद वापस ये ए पर आएगा, और मैं इसके टाइम को कर दूंगा पाउस। ये वापस आया ए पर, और जैसे ये ए पर आया मैंने इसको कर दिया पाउस। सही है। पाउस किया तो आपने देखा कि ये जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है? अराउंड ऑलमोस्ट 2.20 सेकेंड। यानी कि जब मैंने इसके टाइम को पाउस किया, एक कंप्लीट वाइब्रेशन ली मैंने, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के ऊपर जब मैंने इसके टाइम को पाउज किया, तो मुझे पता चला कि वन वाइब्रेशन इस पेंडुलम की कितने की आ रही है? 2.20 सेकेंड। सही है। तो द टाइम which is required to complete one vibration is called time period, is called time period. Is it clear? Is called time period. यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई। अब मसला ये है कि आप लोगों को एम्पलीट्यूड समझ आ गया, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझ आ गई, आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई। सही है भाई। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि अब हम वापस से अपने उसी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या चीज आ रही है कि मिसाल के तौर पे, ओके, अब देखिए कि मैंने आप लोगों की सारी बातें क्लियर करी। अब अब हम आगे बढ़े, और ओके जी, ओके जी। नाउ देखिए गौर से, सिंपल इज दिस कि मेरे पास जो है, यहाँ पे आया मैं, अब मैंने देख लिया, अब मैं नया काम स्टार्ट करूंगा, और वो नया काम मेरा क्या है?
यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। अब वो मेरा नया काम किस चीज का है, सिंपल पेंडुलम। तो मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल पेंडुलम। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की, ठीक है भाई, सिंपल पेंडुलम। अच्छा, अब सिंपल पेंडुलम का मसला क्या है, कि सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है कि आ मेटल, या मैं कहता हूँ स्फेयर, एक स्फेयर होता है जो कि अटैच होता है, अटैच विद स्ट्रिंग, जो कि अटैच होता है किसी भी स्ट्रिंग के साथ, जो अभी हमने सिंपल पेंडुलम की डेमोन्स्ट्रेशन देखी। और इसके अंदर होता यह है कि ये एंड परफॉर्म, और ये परफॉर्म कर रहा होता है एंड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, जब मैं सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला निकालता हूँ टाइम पीरियड का, यानी कि मैंने कहा कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का कुछ फॉर्मूला होता है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। सही है भाई। अब बच्चों मेरी बात जरा गौर से सुनना, जरा तसल्ली से धीरे से सुनना। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है, टाइम डिपेंडेंसी करता है दो चीजों के ऊपर। टाइम की डिपेंडेंसी दो चीजों के ऊपर होती है, एक तो लेंथ ऑफ थ्रेड के ऊपर होती है और एक ग्रेविटी ऑफ सरफेस के ऊपर होती है, ग्रेविटी ऑफ सरफेस। सही है। अब मैंने कहा कि अगर अगर तो अगर मैं टाइम पीरियड का रिलेशन देखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि लेट कंसीडर, अगर मैं टाइम पीरियड का रिलेशन देख रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि जो टाइम पीरियड है ना सिंपल पेंडुलम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ थ्रेड के साथ, और टाइम पीरियड जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होगी ग्रेविटी के साथ। यानी कि यानी कि यहाँ पे बात ये आ रही है कि इफ इफ आई इंक्रीज द लेंथ, अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। एंड इफ आई इंक्रीज द ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझने के लिए हमें वापस से चलना पड़ेगा, कहाँ पर, हमें वापस से उसी डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट के ऊपर चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई जरा आप रुक जाइए धीरे से, और उसके बाद हमने इसको भी वापस ले लिया। अब जरा गौर करो आप इस स्केल से, तो आपके पास ये देखो, इसकी जो एक्चुअल लेंथ आ रही है वो 1 मीटर है। सही है। मैं इस 1 मीटर को, यानी यहाँ देखो इधर इस पॉइंट पे जहाँ मेरा कर्सर है, मैं इसकी लेंथ को कर रहा हूँ छोटा, मैंने कर दिया इसको 0.50 मीटर। गौर से सुनना, मैं यहाँ पर रिलेशन प्रूव करना चाह रहा हूँ, एक रिलेशन, और वो रिलेशन में प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रखता है किसके साथ, लेंथ के साथ। इसका मतलब मैंने अभी जो है वो लेंथ को, यानी मिसाल के तौर पर मैंने लेंथ कितनी रखी है, मैंने रखा कि मेरे पास जो लेंथ है इसमें वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने हमने इस पेंडुलम की लेंथ को रखा 0.50 मीटर, मैंने इसको 0.50 मीटर रखा। देखो मैं यहाँ पर अर्थ के ऊपर मौजूद हूँ, ठीक है, ग्रेविटी अर्थ के ऊपर है। अब लेंथ 0.50 है, चले भाई अब हम इसको क्या करते हैं, वापस से स्केल को लेकर साइड में कर देते हैं। मैंने कहा कि इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट किया मैंने इसको, ठीक हो गई बात। लेट से 1 2 3। अच्छा, अब पहले पहले तो ये देखना है कि मेरे पास इसके जो वो आ रहे हैं एंडिंग पॉइंट्स, वो क्या है।
सही है। एंडिंग पॉइंट्स क्या आएंगे, यानी कि एम्पलीट्यूड बना देता हूँ मैं पहले। सही है, मैंने इसका एम्पलीट्यूड बनाया, स्टार्ट होगा। ये मैंने इसका एम्पलीट्यूड लिया और एम्पलीट्यूड में 35 के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, यानी कि ये एम्पलीट्यूड है इसका। सही है, तो जरा गौर से देखो, एम्पलीट्यूड को मैंने बनाया, दिस वन इज एम्पलीट्यूड एक्स नॉट माइनस का, एंड दिस वन इज एम्पलीट्यूड एक्स नॉट प्लस का। सही है, ये एम्पलीट्यूड है। नाउ अब मैं इसका टाइम पीरियड आपको दिखा देता हूँ। लाइक के ये आएगा माइनस एक्स नॉट पे, तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, तो लेंथ बढ़ाने के ऊपर इसका टाइम पीरियड क्या आएगा। ओके, स्टार्ट। स्टार्ट हुआ ये। नाउ चेक कीजिएगा, तो ये x प्लस एक्स नॉट पे आया और प्लस एक्स नॉट के बाद ये जब माइनस एक्स नॉट पर आया, तो ना मैंने पॉज कर दिया। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड आया, वो टाइम पीरियड कितना होगा, जरा गौर से देखिएगा। तो वो जो टाइम पीरियड मेरे पास आया, वो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड when the length is 0.50 meter is 1.44 second. Is it clear? Now what I will do, I will increase the length of the pendulum. Now मैंने पेंडुलम की लेंथ को बढ़ाना है। अब मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि अब मैं इस पेंडुलम की लेंथ को फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ 80। मैंने 80 कर दिया। इज इट क्लियर? वापस स्केल को रखा। अब मैं एम्पलीट्यूड वही रखूंगा, जरा गौर से देखना, एम्पलीट्यूड में वही 35 पर ही लाऊंगा, यानी कि मैं 35 पे एम्पलीट्यूड लाया। नाउ मैंने इसको स्टार्ट किया। अब देखना भाई गौर से कि मैंने इसको स्टार्ट किया, तो अब मैंने जो लेंथ थी बेटा, वो कितनी रखी, अब मैंने जो लेंथ थी वो कर दी 0.80 मीटर। हमने लेंथ को 0.80 मीटर कर दिया। अब इस लेंथ 0.80 पर हमें पता चलना चाहिए टाइम कितना है। नाउ देख लेते हैं भाई, टाइम कितना होगा। स्टार्ट करेंगे जब ये अपने माइनस एक्स नॉट पर आएगा। ओके, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखना है कि जब हमने लेंथ बढ़ाई तो टाइम कितना होगा। ओके, प्लस एक्स नॉट पे आया और प्लस एक्स नॉट से वो पॉइंट वापस आएगा, और वापस आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ओके, पॉज कर दिया। तो जो टाइम पीरियड मेरे पास आया, गौर करना सारे बच्चों, टाइम पीरियड जो मेरे पास आया, वो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 1.88 सेकेंड। तो ये बात प्रूव हो गई कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। नाउ अब मुझे क्या चीज प्रूव करनी है, अब मुझे प्रूव करना है कि if I increase the gravity, time period will decrease. Is it clear? मैं इसको वापस से पॉज करता हूँ। अब जरा गौर से देखते रहना सारे बच्चों, मैंने इसको रोका, रुक जाए भाई आप। रुकने के बाद यहाँ देखो सारे बच्चों, मैं ग्रेविटी अर्थ की ले रहा हूँ। किसकी ले रहा हूँ? अर्थ की। अर्थ पे ग्रेविटी कम है और जुपिटर पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो मैंने पहले अर्थ पे ग्रेविटी ली। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैं पेंडुलम आपको लेकर चल रहा हूँ, मैंने कहा कि वो जो पेंडुलम है ना, वो अर्थ पर है। मैंने कहा कि जो ग्रेविटी है ना, वो ग्रेविटी अर्थ की है, और अर्थ की ग्रेविटी कम होती है और जुपिटर की ग्रेविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी है, ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे 9.8। वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अब मैं अर्थ पे रखा हुआ था, मैंने देखा कि इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। ठीक, तो अब हम इसका टाइम पीरियड करेंगे। मैंने कहा कि इसका टाइम पीरियड को अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ इसको लेकर आऊंगा मैं कहाँ पर, वही 35 के ऊपर, और 35 पे लाकर मैं इसको रिलीज किया। सही है, देखो मैंने इसको रिलीज किया। ओके जी, अब देखिएगा सारे बच्चों, एम्पलीट्यूड के ऊपर आके मैं इसको स्टार्ट करूंगा पॉइंट, इसको अपने टाइम पीरियड को। ओके, राइट, 1 2 3
स्टार्ट। जरा टाइम पीरियड भी नोट करेंगे ताकि हमें हमारे बच्चों को पता चल जाए कि जब जब बॉडी अर्थ पर होगी तो उस पर टाइम पीरियड कितना होगा। तो भाई 1.87 कितना है, 1.87 सही है। तो हमने लिखा टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 1.87 सेकेंड। इज इट क्लियर? मैं लेंथ को नहीं छेड़ रहा, लेंथ वही है। अब मैंने कहा भाई अब रुक जाए आप, अब आपका काम हो गया वाइंड अप, रुकें। अब मैं इसको लेकर जा रहा हूं कहाँ पे, जुपिटर पे। मैं इसको ले गया कहाँ पे, जुपिटर पे। तो तो ग्रेविटी जुपिटर की कितनी होती है, जुपिटर की ग्रेविटी यानी कि अब मैं कौन सी सरफेस के ऊपर ले गया उसको, जुपिटर के ऊपर। तो जुपिटर पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 24.97 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। जुपिटर पे ग्रेविटी बढ़ गई तो क्या होगा, ग्रेविटी बढ़ने से टाइम कम होना चाहिए। तो देखते हैं कि ग्रेविटी बढ़ने से टाइम कम हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकर आओ इसको -35 पे और रिलीज किया। मैंने रिलीज किया तो अब ये जब यहाँ पर आएगा मैं इस पे स्टार्ट कर दूंगा। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिएगा ये गया +x0 पे और +x0 से ये वापस आया -x0 पे, और मैंने टाइम को रोक दिया। जब मैंने टाइम को रोका तो मेरे पास क्या चीज आई, टाइम आया 1.13 सेकेंड। So this will prove that when you increase the gravity, time period will decrease, and when you decrease the gravity, time period will increase. तो मुझे जो है वो ये बात उम्मीद है कि आप लोगों को जो टॉपिक जो लेक्चर्स मैंने आप लोगों को बताए वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ आई एम अलाउ